नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव के 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब चौथे चरण के मतदान की बारी है। पश्चिम यूपी में ठाकुर प्रत्याशी को ना उतारने और विजय रूपाला के बयान को लेकर ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी खुलकर दिख रही है। अब लोकसभा चुनाव पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र से आगे बढ़कर अवध और पूर्वांचल के सियासी रणभूमि में हो रहे हैं। इन इलाकों की सीट पर ठाकुर समुदाय अहम रोल अदा करते हैं, जिसके चलते बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है ताकि पश्चिमी यूपी वाली कमी पूर्वांचल और अवध में ना रह जाए। यूपी की सियासत में एक सप्ताह में कई बड़े कदम उठाए गए, जिसे ठाकुर समुदाय की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे हम 3 पॉइंट में समझ सकते हैं, जैसा कि अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात। जी हां, जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष कुंडा से विधायक राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसे ठाकुर समाज की नाराजगी को दूर करने से जोड़कर देखा जा रहा है। राजा भैया यूपी में ठाकुर समुदाय के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे देर में अगर किसी लोकसभा सीट का ऐलान किया तो वो बृजभूषण शरण की कैसरगंज सीट थी। महिला पहलवानों को यौन शोषण के आरोप में फंसे बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी कश्मकश में फंसी थी, क्योंकि उनका अपना सियासी आधार है। गोंडा और बस्ती मंडल में ठाकुरों के बीच बृजभूषण सिंह की अच्छी मजबूत पकड़ है। धनंजय सिंह की पत्नी ने मैदान छोड़ा। जी हाँ, जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। जौनपुर सीट पर कृपाशंकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जबकि सपा की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी शिवन्या कुशवाहा मैदान में है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए धनंजय फैक्टर एक बड़ी टेंशन बन रहा था, जिसके चलते उनके मैदान से हटने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। श्रीकला रेड्डी ने ये फैसला तब लिया जब धनंजय सिंह जेल से बाहर आए और बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह के बीच में बैठक हुई। राजा भैया और धनंजय सिंह के बीच गहरे रिश्ते हैं। माना जाता है कि राजा भैया के जरिए धनंजय सिंह को साधने का काम किया गया। धनंजय सिंह की छवि एक ठाकुर बाहुबली नेता की रही। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के जरिए गोंडा, बस्ती और देवी पाटन मंडल की सीटों पर बीजेपी सियासी लाभ लेना चाहती है। बृजभूषण सिंह का इन इलाकों की सीटों पर सीधा असर है और ठाकुरों के बीच मजबूत पकड़ है। बीजेपी ने उनका टिकट काटा, लेकिन किसी अन्य को देने की बजाय उनके बेटे को ही प्रत्याशी बनाया। बृजभूषण का एक बेटा विधायक है और दूसरा बेटा लोकसभा चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने उनके जरिए अवध के साथ साथ पूर्वांचल के इलाकों में ठाकुरों को जोड़ने का दांव चला है। बता दें कि बीजेपी ने भले पश्चिम यूपी में सिर्फ मुरादाबाद सीट से 14 ठाकुर प्रत्याशी उतारे, जबकि 2019 में 17 ठाकुर प्रत्याशी दिए थे। 2014 में 21 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने इस बार भले ही कम प्रत्याशी दिए हों, लेकिन उनकी आबादी से ज्यादा प्रत्याशी उतरे हैं। यूपी में 7% के करीब ठाकुर मतदाता हैं, लेकिन वो अपनी आबादी से ज्यादा हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। सूबे की 80 लोकसभा सीट में से 20 सीट पर ठाकुर समाज का मजबूत दखल है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री बता दें कि राजनाथ सिंह भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो जो हमने आपको ये 3 पॉइंट समझाए, इससे आप समझ गए होंगे कि बीजेपी किस तरह से ठाकुरों पर दांव खेल रही है और किस तरह से ठाकुरों को साधने की कोशिश कर रही है। धनंजय सिंह हो, बृजभूषण सिंह हो या राजा भैया से मुलाकात हो, ये कहीं ना कहीं सब एक सियासी पैंतरा है। बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है अपने वादे पर खरा उतरने की, कि वो जो लोकसभा सीटों का उसने वादा किया है कि इतनी लोकसभा सीटें हमारी होंगी, तो उस पर हर संभव कोशिश कर रही है और कोई भी ऐसी गलती या कुछ भी ऐसा नहीं चाहती है जिससे उसे हानि हो। हर संभव कोशिश कर रही है लाभ पाने की। फिलहाल आपको बता दें कि ठाकुर समाज जो है वो 20 सीटों पर लोकसभा की ठाकुर समाज का कब्जा है। हमारे मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। बीजेपी लगातार ठाकुर को साधने में जुटी हुई है। फिलहाल के बस इतना ही। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, मैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।